मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BHEL के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यानी हम BHEL एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर जो बनाए हैं उसी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि किस टाइप का हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो सैम्पल पेपर हमने बनाया है ये BHEL के एग्ज़ाम के साथ साथ और भी ITI के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए BHEL के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो देखना ही है, प्लस जो रेलवे, NTPC, इंडियन ऑयल, अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी देखना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, जो BHEL का एग्ज़ाम होगा या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होगा उसमें दो भाषाओं में आपका पेपर आएगा, इंग्लिश हिंदी। पर BHEL के साउथ में इंग्लिश हिंदी प्लस उधर की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आएगा। पर दो भाषाएं तो कंपलसरी ही रहती है हमेशा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी रहती। इसीलिए मैंने भी जो सिंपल पेपर बनाया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया है। तो आप यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सैम्पल पेपर शुरू करता हूँ। इसके पहले यदि आप फिटर फाइटर चैनल पर नए हैं तो फिटर फाइटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ITI वाले बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता है, तो आप भी इससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बता देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बीच क्लास ऑफ फायर इज कॉज्ड बाय फायर, वुड, पेपर एंड क्लॉथ। किस क्लास की आग लकड़ी, कागज एवं कपड़े से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लकड़ी, कागज और कपड़े की जो फायर होती है वो क्लास ए फायर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं और सुना देता हूँ। देखिए, अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए बिन डिब्बे का रंग होता है। व्हाट इज द बिन कलर कोड ऑफ वेस्ट पेपर सेग्रेशन? यानी जब हमारे यहाँ से कोई पेपर निकलता है खराब पेपर, जैसे मान लीजिए कि वो अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उस पेपर का हमें यूज नहीं करना तो एक डिब्बा रख लेते हैं। तो उस डिब्बे में हम कागज़ ही कागज़ डालेंगे। एक डिब्बा ऐसा होता है जिसमें कागज़ कागज़ डाला जाता है, एक डिब्बा ऐसा होता है जिसमें कांच कांच डाला जाता है, एक डिब्बा ऐसा होता है जिसमें खाद्य पदार्थ को डाला जाता है। तो जो कागज़ वाले डिब्बे का कलर कोड होता है उसका क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू। इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये A2 इसमें लिखा हुआ है वो आंसर होगा। यानी कागज़ के लिए हम नीले रंग के डिब्बे का उपयोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज के इस सैम्पल पेपर का देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ई डिनोट इन द ABC ऑफ द फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ये क्या दिखाता है? प्राथमिक चिकित्सा में एक ABC सिस्टम होता है, आपने ITI की बुक में पढ़ा होगा, आपने ITI के अप्रेंटिसशिप होता उसमें भी सीखा होगा, ट्रेनिंग में भी देखा होगा कि ABC जो होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, तीन चीज़ होता है। तो ए का मतलब क्या है? एयरवे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एयरवे। यदि बी पूछा जाता तो ब्रीथिंग हो जाता, सी पूछा जाता तो सर्कुलेशन हो जाता है। और ABC सिस्टम फर्स्ट एड का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए आप ABC के तीनों नाम याद कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है ये चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारे BHEL के एग्जाम में 120 क्वेश्चन में से 80 नंबर जो ट्रेड थ्योरी आएगी उसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन चित्र के जरूर आएंगे, इसलिए चित्र बना बना कर सीखें, अध्ययन करें। हम क्वेश्चन पर पहुंच चलते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पार्ट मार्क्ड एक्स शो इन द फिगर? एक्स जो फिगर में शो है वो क्या पार्ट है? ये फाइल का आंसर हील था। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए, कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? विच चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर एंड ज्वाइंट। ठीक है ना, तो इस कॉर्नर को सही करने के लिए और कॉर्नर की धातु को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। इसमें डायमंड पॉइंट छेनी जो होती है वो कॉर्नर से मटेरियल को हटा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, इसका चित्र का आ गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एक्स ऑन द फिगर? एक्स के रूप में चिन्हित हैमर के भाग का नाम बताइए। देखिए, ये एक्स बना हुआ है, इसका एरो जा रहा है इधर बीच में, तो इस चपटे भाग को, साइड वाले चपटे भाग होता है, इसे हम चीक कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में चीक है। देखिए, ये चीक सी ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। यदि आप अंदाजे से आंसर लगाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत।
इसलिए आपको अंदाज़ा इसमें नहीं चलेगा, इसमें आपको कन्फर्म आंसर ही पता होनी चाहिए। ठीक है ना। हम पढ़ते हैं, किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं। ज़्यादातर फाइलें ऐसी जाती हैं आगे टेपर हो जाती हैं। ठीक है, आगे इस तरीके से टेपर हो जाती है। देखिए ये टेपर वाला हिस्सा दिख रहा होगा, तो ये टेपर हो जाता है। चौड़ी सतह जहाँ पर नहीं होती हो हम आगे वाले हिस्से से फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन एक फाइल ऐसी होती है जो पूरी समांतर होती है, उसके किनारे पूरे इस तरीके से समांतर होते हैं। ठीक है, ये तो टैंग मैंने बना दिया, ये पूरे किनारे समांतर होते हैं इस तरीके से, तो उस फाइल को हम बोलते हैं हैंड फाइल। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर होगा, हैंड फाइल के दोनों किनारे पूर्णतः समांतर बनाए जाते हैं, पैरेलल एजेस होते हैं इसके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच कैलिपर इज यूज फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ अ राउंड बार। राउंड बार का केंद्र निकालने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता ITA के कोई बच्चा हो जिसको ये आंसर मालूम ना हो। सबसे सरल क्वेश्चन होता है, उसे हम जेनी कैलिपर कहते हैं। जेनी कैलिपर किसी भी सिलेंडरिकल रॉड का केंद्र को निकाल सकता है, तो उसे हम जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑडलेट कैलिपर के नाम से जानते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में ये गेज बना हुआ है। ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ अ एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए कोणीय मापन यंत्र का नाम बताइए। अब देखिए इसमें एक ब्लेड जे है ऊपर, एक ब्लेड बीच में है, नीचे स्टॉक है। तो इसमें 2 ब्लेड होते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन बेवल गेज कहते हैं। और जिसमें सिंगल होता है उसमें हम साधारण जो है बेवल गेज बोला जाता है। अब देख लीजिए इसमें यूनिवर्सल बेवल गेज, इसी ऑप्शन में यूनिवर्सल बेवल गेज है। ठीक है, साधारण बेवल गेज में एक स्टॉक होता है, एक ब्लेड होता है। जब 2 ब्लेड हो जाते हैं तो हम उसे यूनिवर्सल बेवल गेज कहते हैं। तो इसका करेक्ट 9वें क्वेश्चन का आंसर सी हो जाता है। अब 10वां क्वेश्चन है हमारा ये, विच चीज़ें यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं, 10वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसके लिए हाफ राउंड नोच चीजल होगी, क्योंकि जो ऑयल ग्रुप काटे जाते हैं वो हाफ राउंड शेप में काटे जाते हैं। तो हाफ राउंड शेप काटने के लिए हम हाफ राउंड नोच चीजल का उपयोग करेंगे। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है, एकदम बिल्कुल याद करके रखना है आपको, क्योंकि हमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यदि हम कुछ सोच विचार करने का टाइम अगर लेंगे भेल के एग्जाम में, तो हम पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाएंगे। हमें पूर्णतः कन्फर्म क्वेश्चन करके जाना है। 11 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ अ 22 शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए इस 22 का नाम बताइए। तो ये 22 देखिए पेन की तरह दिख रही है, पेन जो हमारा लिखने वाला पेन होता है। तो पेन 22 तो नहीं होती है, खैर पिन 22 होती है। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है, पेन से ध्यान रखना है, पिन 22। तो इसका करेक्ट आंसर है पिन 22, इस तरीके से होती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में रीड करता हूँ, व्हाट द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन ए कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की प्रस्तुतता क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन सेट में एक चांदा होता है, चांदी की प्रस्तुतता कितनी होती है, 1 डिग्री। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, रीड कर रहा हूँ, बीच पंच यूज फॉर बिटनेस मार्क। बिटनेस मार्क लगाने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं। मार्किंग करने की वजह से डॉट डॉट के निशान लगाए जाते हैं। तो किससे बिटनेस मार्क लगती है, तो इसके लिए डॉट पंच होता है। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 60 डिग्री वाला होता है, इसका डिग्री भी याद कर लेना, डॉट पंच का डिग्री। इसके बाद है देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी देखिए चित्र वाला है। ये हमारा सरफेस गेज बना हुआ है, साधारण सरफेस गेज। तो इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है। सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, तो इसे हम स्नग कहते हैं या स्क्राइबर स्नग कहते हैं, क्योंकि स्क्राइबर को ऊपर नीचे करता है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, स्नग या स्क्राइबर स्नग है। तो बी ऑप्शन में देखिए ये स्नग दिखाया गया है, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नग। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एकदम बिना ऑप्शन देखे ही आंसर आ जाना चाहिए। इस लेवल की आपकी तैयारी होगी तभी आप BHL के एग्जाम को पास कर पाओगे। विच हैंड टूल इज यूज टू फिनिश द रिशार्प डिवाइडर पॉइंट। किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है। रिशार्प, रिशार्प का मतलब होता है दोबारा से शार्प करने के लिए। तो देखिए जो हमारा डिवाइडर का पॉइंट होता है उसको बनाया तो जाता है ग्राइंडर से, लेकिन शार्पनेस लाने के लिए, तेज लाने के लिए उसको ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए रिशार्प करना और पॉइंट को बनाना, पॉइंट यदि हम बनाएंगे तो ग्राइंडर से बनाएंगे और शार्प करेंगे तो हम इसको ऑयल स्टोन से करेंगे। पत्थर होता है उस पर घिस घिस कर पानी डाल करके घिसा जाता है और उसको शार्प किया जाता है। 16 नंबर पॉइंट का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बीच वाइस इज यूज टू होल्ड होलो सिलेंड्रिकल जॉब।
हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब को हमें पकड़ना है। खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस बाइस का प्रयोग करते हैं? तो खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए हम करते हैं, देखिए इसमें देख लेते हैं कौन सी बाइस है, बेंच बाइस, हैंड बाइस, पाइप बाइस। तो इसके लिए हम पाइप बाइस या पिन बाइस। तो खोखले बेलनाकार जॉब देखिए पिन बाइस में नहीं जाएगा जी, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं किस में जाएगा, हैंड बाइस में नहीं जाएगा, बेंच बाइस जाएगा पाइप बाइस में, क्योंकि खोखला बेलनाकार होता है पाइप, तो ये पाइप बाइस में। उसने डायरेक्ट पाइप ना लिख करके खोखला बेलनाकार जॉब लिखा है, तो इस आपको समझना है कि खोखला बेलनाकार क्या होता है, वो पाइप होता है। इतना कन्फ्यूजन नहीं होना, छोटा सा उसने ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को कि पाइप ना बोलकर खोखला बेलनाकार जॉब बोला है। खोखला बेलनाकार पाइप, तो पाइप किस में जाएगा, पाइप बाइस में जाएगा, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ अ चीजल, चीजल के एक्सेस और जॉब सरफेस के बीच का कोण। देखिए मैं चीजल का एक्सेस बना देता हूँ थोड़ा सा, चीजल इस तरीके से होती है, ठीक है। चीजल का एक्सेस मैं सेंटर में बना देता हूँ, ठीक है ना। चीजल का एक्सेस मैंने ये सेंटर में बना दिया और जॉब की सरफेस ये बना दी। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम झुकाव कोण या इंक्लाइंड एंगल कहते हैं। अब मैं देख लेता हूँ झुकाव कोण या इंक्लाइंड एंगल है ऑप्शन में कि नहीं। देखिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लिखा है डी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी 17 नंबर बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं भूलना। चीजल में 4 प्रकार के एंगल के क्वेश्चन आते हैं। मैं आगे भी इसी प्रकार से, जैसे मैंने आज इंक्लाइनेशन एंगल बनाया, अगले वीडियो में मैं एक एंगल बताऊंगा, क्लियरेंस एंगल बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे वीडियो आपको भेल के एग्ज़ाम या अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए देखने को मिलते रहेंगे और हम आपको समझाते बताते रहेंगे। आप लोग भी समझते रहिए, सीखते रहिए। विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। मापते समय बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है? तो झुकी हुई संपर्क के साथ में आता है ब्लेड। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लेड के किनारे 45 और 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं, वही टेपर सतह पर जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एन इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर। कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया? जीवन रक्षक प्रक्रिया मतलब जीवन को बचाने वाली, तो होती है फर्स्ट एड। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। और ये मैं जो 20 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं एक बात बताऊंगा आपको जानकारी के लिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड एक्सीडेंट एट अ वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? कोई भी कार्यस्थल है हमारा, तो दुर्घटना से हम कैसे बच सकते हैं? तो इसमें हमें क्या करना चाहिए दुर्घटना से बचने के लिए? ठीक है, सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए, ये ऑप्शन में दिया। चीज़ों को तरीके से करना चाहिए, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। और अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरक्षा सावधानियों का आप पालन करें। जब आप सुरक्षा सावधानियों का पालन करोगे तो सुरक्षा उपकरण भी पहनोगे, काम तरीके से करोगे। ये तीनों काम इसी से जुड़े हुए हैं, जो मैंने तीनों में टिक लगाए ये इसी ऑप्शन से जुड़े हुए हैं। यदि आप सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो आप इन तीनों का भी करेंगे, सुरक्षा उपकरण भी पहनेंगे, तरीके से काम करेंगे और आप काम करने से पहले उस चीज़ों को समझेंगे। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने ये 20 क्वेश्चन बताए हैं, इन 20 क्वेश्चन को अभी आज पढ़ने के बाद 3 से 4 दिन बाद फिर पढ़ना। तो आपको इन 20 में जो भूल रहे थे वो आप नहीं भूलेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है। आप सोच रहे होंगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ऐसा आप नहीं, ऐसा हर बंदे के साथ होता है। क्वेश्चन पढ़ता है, वो 10 क्वेश्चन पढ़ता है, 10 में से 6-7 भूल जाता है या 5 भूल जाता है या 2 भूल जाता है। तो ये तो इंसान की आदत होती है पढ़ने के बाद भूलना, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप बार बार रिवाइज करें या इन क्वेश्चन को बार बार लिखें। तो आज के लिए मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन बताया, अगला वीडियो में अपलोड करूँगा, उसके लिए आप जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।